हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं ना डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी कि आप फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल कि किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव, सीख चुके हैं। आज सीखेंगे भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पीछे जो भी सीख चुके हैं वो सब आगे भी आ सकता है किसी भी टॉपिक में, सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। आज क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कहाँ पे ज़रूरत है इसकी, कि कब हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने की। देखो भाई, आप लोगों ने बेटा x रेज़ टू दी पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है ना, इसका आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है ना, कि जब बेस वेरिएबल हो पावर कांस्टेंट हो तो हमें इसके लिए एक आइडेंटिटी पता है। कौन सी थी याद है ना? n x रेज़ टू दी पावर n-1। ठीक है, एक आपने ये भी पढ़ा हुआ है a रेज़ टू दी पावर x का डेरिवेटिव, यानी कि जब बेस कांस्टेंट हो पावर वेरिएबल हो, पता है ना, ये होता था a रेज़ टू दी पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कर देते थे, ऐसे ही होता था ना। एक ये पढ़ा हुआ है हमने। क्या हमने कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है तो सीधा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें पता चला कि अगर बेस वेरिएबल हो पावर कांस्टेंट हो तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, हम उसका डेरिवेटिव कर पाते हैं। बेस कांस्टेंट हो पावर वेरिएबल हो तो भी हमें डेरिवेटिव पता है, आइडेंटिटी पता है। दोनों कांस्टेंट हो तो भी पता है। लेकिन कभी ऐसे दिख जाए x रेज़ टू दी पावर x, तो इसका डेरिवेटिव तो होता है पर इसकी कोई आइडेंटिटी हमें नहीं पता। क्या कि कभी वेरिएबल कि पावर वेरिएबल हो, कि बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं सीखा कैसे करते हैं। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मेथड होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वही आज हमने सीखना है, कि जब हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखेगी तो कैसे करना है उन क्वेश्चंस को। ठीक है, बात समझ गए भाई? तो एक क्वेश्चन लेके ही करेंगे, समझ आ जाएगा। ताकि मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कुछ, वो कहता है डिफरेंशिएट x रेज़ टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन होता। तो दिख रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम देखते हैं भाई। इसको करने का मेथड क्या है? पहले तो दो साइड होनी ज़रूरी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको y एज्यूम कर लेता हूँ। x रेज़ टू दी पावर x को क्या एज्यूम कर लिया? y। अब जब तक वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इसकी पावर कैसी है? वेरिएबल, अजीब सी पावर है, हमारी समझ के बाहर है। तो जब किसी की पावर हमारी समझ के बाहर हो जाती है, वहाँ पे हम लोगों की मदद लेते हैं, है ना। वहीं पे तो लोग काम आते हैं हमारे, कि जब किसी की पावर हमें समझ नहीं आती, हमारे बस के बाहर हो जाती है, तो उसकी पावर ब्रेक करने के लिए हमें लोगों की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ भी हम लोगों की मदद लेंगे, कुछ लोगों को बुलाएंगे। कहाँ से बुलाएंगे? सीधा बुला लेंगे, वो आ जाएंगे। कैसे? देखो, अब आपने क्या करना है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही हो, दोनों साइड लॉग ले लो। क्या करो? लॉग ले लो दोनों साइड। तो जब मैं दोनों साइड लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x रेज़ टू दी पावर x। क्या करा? दोनों साइड लॉग ले लिया। ठीक है, अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग m रेज़ टू दी पावर n क्या होता है, उसमें पावर आगे आ जाती है, पता है ना। तो वो लगा दी भाई हमने। ठीक है, अब क्या कहीं पे आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है? नहीं दिख रही। तो अब हम इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्रेजेंट है हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे। अब कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो अब हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी तो पता है ना कि लॉग m रेज़ टू दी पावर n क्या होता है? पावर आगे आ जाती है। ठीक है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं पता है तो भाई पहले लॉग वाली वीडियो देखो, तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं करा, ये लॉग की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये x आगे आ गया। डेरिवेटिव तो अब हम करेंगे। ठीक है ना। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लॉग y का करना है, क्या होगा? लॉग ऑफ फंक्शन का क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन यानी 1 अपॉन y
इंटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव, वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की, तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है ना। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, लॉग ऑफ फंक्शन का क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एक्स का 1 हो गया, प्लस फिर ये लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू इस वाले एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। सही है। तो ये एक्स और एक्स तो कट गए भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वाई उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या रह गया 1 प्लस लॉग एक्स। सही है। अब आंसर को आपने यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो वाई था ही नहीं, क्वेश्चन में कहाँ था वाई, तो वाई की टर्म्स में थोड़ी छोड़ोगे आंसर को, वाई की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, क्या है एक्स रेज टू दी पावर एक्स, तो इस वाई की जगह हमने लिख दिया एक्स रेज टू दी पावर एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कई राइटर्स को, बुक्स को स्टंट मारने की आदत होती है, इस आंसर को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बना देते हैं, बच्चों को लगता है हमारा गलत आ रहा है आंसर। क्या क्या कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं कभी, 1 को लॉग ही लिख देते हैं, लॉग ही पता है ना 1 ही होता है, और अब लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n हो जाता है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं अगर लॉग m प्लस लॉग n वाली, तो ये हो गया लॉग m इंटू n, तो ऐसा भी कर देते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे हुआ है। तो यही फंडा है भाई, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी हो, क्या करो, पहली बात तो 2 साइड होनी चाहिए, फिर दोनों साइड लॉग लो, पावर आगे आ जाएगी, अपना डेरिवेटिव कर दो, ख़त्म। सही है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, मान लो क्वेश्चन होता है अपने पास एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले वही है, पता है ना क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको y लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स। सही है। अब दिख रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा, लो भाई लॉग, तो दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर साइन x। सही है ना। अब ये इसकी पावर आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से, है ना, तो पावर आगे आ गया साइन x, और ये लॉग x एज इट इज़ रह गया। अब हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा कि कहीं भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, कर दो भाई डेरिवेटिव। लॉग y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सही है। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स इंटू फिर इस एक्स का भी तो करेंगे 1 होता है, फिर लॉग एक्स एज इट इज़। सही है। साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स इंटू उसके एंगल का भी करते हैं, एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, ये वाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया भाई वाई, ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, और ये प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। y की वैल्यू और पुट कर दो, क्योंकि y के टर्म्स में तो छोड़ेंगे नहीं, तो y की वैल्यू क्या है x रेज टू दी पावर साइन x, डिनोमिनेटर में क्या हो गया साइन x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। हो गया भाई क्वेश्चन। सही है, इजी है ना। बस इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन। एक आधा और करते हैं कुछ अलग सा। मान लो क्वेश्चन होता है ये x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x, अब इसका करना है डेरिवेटिव, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर उसकी भी पावर वेरिएबल। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं इसमें, बहुत ज़्यादा पावर है, तो हमें लोगों की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है ना। इतनी ज़्यादा पावर है तो उसको संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं कैसे करेंगे कि भैया पहले तो y लेट कर लिया इसको, अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x। सही है। तो ये लॉग y तो एज इट इज़ ही आ गया। अब क्या होगा, बच्चे सोचते हैं ये वाला x आगे आ जाएगा, अबे ऐसे थोड़ी होगा, ये वाला x आगे आएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m पावर n, तो मतलब ये पूरी की पूरी जो पावर है, ये पूरी पावर उठ के आगे आ जाएगी। ठीक है। तो ये x की पावर x आगे आ गया, और ये रह गया लॉग x। अभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, फिर दिक्कत, और लॉग बुलाओ भाई, फिर से दोनों साइड लॉग लेंगे, तो जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो पूरे पे लगेगा लॉग। ठीक है ना।
जैसे स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड तो होल स्क्वायर होता है ना, तो लॉग भी लूँगा तो पूरी की पूरी जो वैल्यू है उस पूरे पे लॉग लगेगा। तो अब लॉग लूँगा तो इस पूरे पे लॉग लगेगा, ठीक है। तो लॉग एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, समझ गए, पूरे के पूरे पे लॉग लग गया, इस पर भी पूरे पे लॉग लग गया, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्ट है, ये पावर आगे कोई आ जाएगी, अभी नहीं आ सकती ना, इस पूरे की पावर होती तो आगे आती। तो पहले इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लॉग एम इंटू एन वाली, लॉग एम इंटू एन, ठीक है। क्या होती है प्रॉपर्टी उसकी, पता है लॉग एम इंटू एन क्या होता है, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, सही है। क्या करा है, ये लॉग था और ये सपोज m था और ये n था, तो log m इंटू एन था, तो log m प्लस log n, सही है। अब ये log m रेज टू दी पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, सही है ना। तो log y, ये पावर आगे आ गई x, और ये log x, सही है। अब कहीं पे दिख रहा है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल नहीं दिख रहा, अब कर सकते हैं डेरिवेटिव, कर लो भाई x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इसका क्या होगा, देखो लॉग ऑफ दिस फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है ना, लॉग ऑफ दिस, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन, यानी कि 1 अपॉन लॉग वाई, सही है ना। ये लॉग था, इसका डेरिवेटिव कर रहे थे हम, इसका नहीं कर रहे, बाहर वाले लॉग का कर रहे हैं। लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन, यानी 1 अपॉन दिस फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब किसका करना है, लॉग वाई का। ये फिर से लॉग वाई है, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई इंटू फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इधर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज़, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, है ना, इंटू इस x का डेरिवेटिव 1, प्लस फिर ये log x एज इट इज़ इंटू इस वाले x का डेरिवेटिव 1। ये तो लग गया इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, प्लस अब इसका भी तो करना है डेरिवेटिव, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा बच्चे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। अबे ये एक ही फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है ना पूरा, ये लॉग ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है पूरा लॉग एक्स, लॉग ऑफ दिस फंक्शन था ना, तो 1 अपॉन फंक्शन यानी 1 अपॉन ये। अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब लॉग एक्स का करना है, लॉग एक्स का फिर से 1 अपॉन फंक्शन, इस बारी फंक्शन एक्स है, अब इस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक्स रेज टू एक्स और एक्स तो कट गए, ये वाई और लॉग वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये वाई और लॉग वाई ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे उधर, तो अपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गए वाई और लॉग वाई, सही है। अंदर देख लेते हैं क्या क्या है अंदर। ये देखो, ये और एक्स तो कट गए, ये तो 1 है, ये log x है, और ये 1 अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों, ये 1 हो गया, ये log x हो गया, और ये 1 अपॉन x log x हो गया। तो अंदर तीन चीज़ें हैं, 1 log x प्लस 1 अपॉन x log x, सही है। अब क्या आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आंसर y के टर्म्स में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में y नहीं था। तो वैल्यू पुट करेंगे, अब y की वैल्यू क्या थी, जो अपना क्वेश्चन था x रेज टू दी पावर x, ये थी हमारे y की वैल्यू। देखो ये रही ना y की वैल्यू x रेज टू दी पावर x, और log y भी लिखा है पीछे, उसकी वैल्यू भी डालनी है। देखो ये log y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों डालनी है पीछे। y की वैल्यू ये डाल दी, साथ में log y भी लिखा है, उसकी वैल्यू ये डालेंगे। log y की जगह क्या लिखेंगे हम, ये x रेज टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, तो इस log y की जगह लिखेंगे x रेज टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, अंदर 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है भाई, बढ़िया है। करें अगला क्वेश्चन, देखो। अब मान लो क्वेश्चन होता हमारे पास साइन x रेज टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे। इसमें भी तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है कि नहीं है ना। तो क्या करूँ, सबसे पहले इसको y लेट कर लूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन x रेज टू दी पावर x। अब क्या log ले लूँ log, अगर मैं log लूँगा तो ऐसे हो जाएगा ना log y, और इधर आ जाएगा log साइन
एक्स रेस टू दी पावर एक्स, यही तो होगा। सही बात है कि नहीं है कि लॉग अंदर ले लूँगा, इधर अंदर थोड़ी ले लूँगा भाई, लॉग लूँगा तो पूरे पे लॉग लगेगा ना, इधर भी पूरे पे लॉग लग गया एक, इधर भी पूरे पे लॉग लग गया, तो अब ये पावर तो आगे आ ही नहीं पाएगी। ये वाला जो x की पावर x है, ये पावर वाला x आगे थोड़ी आ पाएगा, अब नहीं आ पाएगा ना, वो तो तभी आ पाता जब साइन की पावर होती। लॉग का जो फंक्शन है वो साइन है, ये थोड़ी है। अगर साइन की कुछ पावर होती तो वो आगे आ जाती, तो यानी कि पावर तो आगे आ नहीं पाएगी, तो भैया कोई फ़ायदा नहीं हुआ लॉग लेने का। तो मतलब डायरेक्टली ऐसे लॉग नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली ऐसे लॉग नहीं लेंगे। क्या करेंगे फिर, हमें चाहिए अंदर वाले पे लॉग, अंदर वाले पे लॉग ऐसे लिया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो अंदर वाला फंक्शन है ये u है, कुछ भी u या v मान लिया उसको। क्या करा, अंदर वाला जो x की पावर x है उसको हमने u मान लिया। सही है, जब इसको u मान लिया तो भैया y की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, साइन, और x की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, u। समझ गए क्या करा मैंने, ये जो x की पावर x था इसको मान लिया कि ये u है, कोई थर्ड वेरिएबल ले लिया और x की पावर x की जगह u लिख दिया यहाँ पे। सही है, अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा भाई x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx। सही है, साइन u का क्या होगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन a का कॉस a, यानी कि कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी तो करते हैं, u का भी तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा du अपॉन dx। तो ये निकल गया हमारा dy अपॉन dx, जिसमें हमें du अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए जो हमारे पास अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो इसको हम अभी फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम अलग से du बाई dx निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, बस ख़त्म। क्या करेंगे, ये रहा हमारा u, क्या है x रेस टू दी पावर x। ठीक है ना, हमें du अपॉन dx चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल खुले में आ गया ना, तो अब तो लॉग ले लो। क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लिया। सही है, फिर वही पावर आगे आ गई। अब कहीं पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है नहीं है, तो अब तो कर सकते हैं डेरिवेटिव, कर दो। लॉग यू का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, तो x log x का 1 अपॉन x, सही है ना, प्लस log x एज इट इज़, और इस x का 1, तो कट गया ये। डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ पे u है ना, 1 प्लस log x। सही है, ये वाला u क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और u की वैल्यू क्या है, ये रही x रेस टू दी पावर x, x रेस टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये निकल गई अपनी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। बस इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन। पुट इन इक्वेशन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या था, कॉस यू था ना, यू की जगह लिखो ना ये क्या, एक्स रेस टू दी पावर एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये रही पूरी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, एक्स रेस टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। हो गया, सही है। तो ऐसे कभी दिखे ना कि कहीं पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है पर वो छुपा पड़ा है कहीं अंदर, कहाँ है, छुपा है, मतलब वो अकेला नहीं है, तो उस पर लॉग नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना, तो उसको अलग से लेना पड़ेगा, फिर उस पर लॉग लेके उसका डेरिवेटिव करेंगे। सही है, एक और दिखाता हूँ अजीब सा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब अलग सा। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन होता, वो कहता भाई डिफरेंशिएट ठीक है, ऐसा कुछ कह देता है log x पावर x प्लस x होल पावर log x। ठीक है, तो अब दो टर्म्स हैं, दोनों में ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों में ही क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो क्या करें अब, देखो क्या करूँ, पहले y लेट कर लिया इसको, log x रेस टू दी पावर x प्लस x रेस टू दी पावर log x। सही है, अब क्या log ले लूँ दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ log लूँगा तो क्या होगा, log y, इधर पूरे पे आएगा log, है ना, पूरे पे आ गया log ये। ठीक है,
अब ये पूरे पे लॉग आ गया, अब क्या करूं? अब क्या लॉग को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, ऐसे कर दूं? लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। सही है, फिर तो पावर आगे आ जाएगी, है ना? आ जाएगी पावर आगे। सही है, सही है क्या? सोच लो। अबे सही नहीं है, चमत्कार हो गया ये। क्या हो गया? चमत्कार। कोई चमत्कार नहीं करने ऐसे, नो चमत्कार। मैथ्स में आपको अपने कोई चमत्कार नहीं दिखाने हैं, जितना बताया है उतना ही करना है। ठीक है भाई, कि log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती log की, इसको हम नहीं लिख सकते log m प्लस log n। ठीक है, जैसा कि बच्चे समझ लेते हैं log को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। या कई बारी बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्टेप लिखते नहीं है, वो सोचते हैं हमने ये वाला स्टेप लिखा ही नहीं तो हमने तो कुछ गलत करा ही नहीं, हमने तो सीधा ये लिखा। हमने क्या करा, दोनों साइड लॉग लिया, अलग अलग लॉग ले लिया सब पे, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। अबे ऐसे कैसे होता है? कुछ स्क्वेयरिंग करते हो, कुछ भी करते हो दोनों साइड तो पूरे पे होता है ना, अलग अलग पे थोड़ी हो जाएगा यार। समझ के देखो, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 = 2 + 3, तो स्क्वेयरिंग करूँगा तो ऐसे कर दूँ क्या, अलग अलग स्क्वेयरिंग? 5² = 2² + 3²। सही बात है क्या? गलत बात है? कहाँ आ रहे हैं इक्वल ये? तो स्क्वेयरिंग करूँगा तो पूरे पे लगेगी ना, होल स्क्वायर। ऐसे लॉग लूँगा, कुछ भी करूँगा पूरे पे ही लगेगा। तो लॉग अगर लूँगा तो आएगा तो पूरे पे ही, और पूरे पे आ गया तो फिर ये तो होता नहीं है, तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। क्योंकि जिस पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है उस पर एक अकेला लॉग चाहिए, तभी वो उस पावर को आगे ला पाएगा, और अकेला लॉग ले नहीं सकता, बीच में तो प्लस है। तो इनको फिर से मेरे को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक टर्म को u मान लेता हूँ, कुछ भी एक को क्या मान लिया, u, और एक को मैंने मान लिया कि वो है v। ठीक है, एक को u ले लिया और एक को v ले लिया, दो जो टर्म्स थी हमारी ये दोनों। सही है, अब क्या करता हूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसको u लिया था तो ये u हो गया, इसको v लिया था तो ये v हो गया। सही है, अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भाई dy/dx, u का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में du/dx, v का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dv/dx। सही है ना? ये भी तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही हो गया, बहुत सारे वेरिएबल है, सबका x के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्या दिक्कत है? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं पे छोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, du/dx और dv/dx, इन दोनों की वैल्यू अलग से निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। सही है, वो तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे u हमें दे रखा है, u क्या है, ये रहा log x की पावर x। अब ये अकेला दिख रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब सही है, अब log लूँगा तो इस पर आ जाएगा आराम से, दोनों साइड log ले लिया, क्या हो गया ये, log u इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x। इस पर log लग गया ना ये, अब ये वाली पावर आगे आ जाएगी, तो log u ये x log ऑफ log x। सही है, अब कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो कर दो डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे, log u का क्या हो जाएगा 1/u इंटू u का du/dx। सही है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें और इसमें, है ना? तो x एज इट इज़, ठीक है ना, ये पूरा एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, इन दोनों में लग गया प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव करूँगा, क्या आएगा, log ऑफ log x का 1/log x। सही है ना, log है ना, और ये उसका फंक्शन है, तो 1/ फंक्शन यानी 1/ दिस इंटू इसका डेरिवेटिव log x का। log x का क्या हो जाएगा 1/x इंटू x का भी तो करेंगे 1 ही होता है, प्लस इस बार ये एज इट इज़ log ऑफ log x इंटू इस x का डेरिवेटिव 1। सही है, तो ये x और x कट गए। अब क्या करेंगे, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो du/dx निकल जाएगा। सही है ना, निकालूं, देखो du/dx क्या आ जाएगा, u क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया वहाँ से, और अंदर क्या है, ये तो x और x कट गए, ये क्या रह गया 1/log x, और ये log x। एक है 1/log x और एक है log ऑफ log x। सही है, ये निकल गई अपनी du/dx की वैल्यू। पूरी निकल गई क्या, नहीं निकली, u की वैल्यू भी तो डालूंगा यार, u की टर्म्स में थोड़ी छोड़ूंगा आंसर, u तो था ही नहीं क्वेश्चन में। तो u की वैल्यू क्या है,
कहाँ है भाई, ये रही log x की पावर x, log x की पावर x, और ये 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, ये अपना एक पार्ट हो गया कि हमने du/dx निकाल लिया। अभी वो भी तो निकालना है dv/dx, तो v भी तो दे रखा है, v का है ये रहा v, x रेज टू दी पावर log x, तो v को लिखेंगे x रेज टू दी पावर log x। ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, इसका भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव। करो, कैसे करेंगे, दोनों साइड log लिया, ठीक है, फिर से पावर आगे आ जाएगी, तो log v इक्वल्स टू log x, ये वाली पावर आगे आ गई ना log x, और ये वाला log x एज इट इज़। समझ गया ना क्या हुआ है, ये वाला log x आगे आ गया और ये वाला log x ये रहा, दोनों सेम तो लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ये log x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लो इसका डेरिवेटिव, log v का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/v इंटू v का dv/dx, सही है। इस वाले में लग जाएगा अपना बेस एंड पावर रूल, तो पावर आगे, बेस एज इट इज़, पावर एक कम हो गई, 2 - 1 कितनी रह गई, 1, सही है ना, इंटू फिर बेस का डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1/x इंटू x का 1, सही है। क्या आ गया, dv/dx क्या हो गया, ये v क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और ये क्या है साथ में 2 log x अपॉन x, और v की वैल्यू क्या है, ये रही x रेज टू दी पावर log x इंटू ये तो है ही 2 log x अपॉन x, तो ये निकल गया अपना dv/dx, दोनों निकल गए, du/dx भी आ गया, dv/dx भी आ गया, बस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या थी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी भाई, कि dy/dx इक्वल्स टू वॉट, याद है, dy/dx था du/dx प्लस dv/dx, तो बस ख़त्म, du/dx की वैल्यू लिख दो, ये log x होल पावर x 1/log x प्लस log ऑफ log x, सही है ना, ये तो लिख दी du/dx की वैल्यू प्लस dv/dx की वैल्यू, ये रही क्या है 2x रेज टू दी पावर log x इंटू log x अपॉन x, सही है भाई। बहुत बड़ा सा आंसर आ गया, पर इजी था नहीं, समझ आ गया। चले फिर अगले क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं। तो भाई ये बात आ गई होगी अब समझ में कि कभी भी दो फंक्शंस का ऐसे सम दे रखा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हों, सब पे अलग अलग वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आप एक साथ डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग उनको कुछ कुछ ऐसे यू वी एज्यूम करके अलग अलग डेरिवेटिव करके उनको सम में ऐसे पुट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना बात। जैसे एक और करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, अब y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x n रेज टू दी पावर n, ठीक है। इसमें इसने कहा है भैया dy/dx फाइंड करो, क्या फाइंड करो, dy/dx, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, नहीं बोलेगा तो हमको क्या पता किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो कह रहा है ना dy/dx फाइंड करो, तो n कांस्टेंट हो गया, ये n क्या हो गया, कांस्टेंट। अब क्या करूं, अब एक बात सुनो, क्या कोई ये सारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, नहीं ना, सब में थोड़ी है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये देखो, ये तो x की पावर n है, इसका तो हमको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें तो लॉग लेना ही नहीं पड़ेगा। ये n की पावर x है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, a की पावर x वाला हिसाब ही तो हो गया ये, जो पता ही है हमको क्या होता है ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x वाला पता है ना फॉर्मूला, तो इसका भी हमको डेरिवेटिव सीधा सीधा पता है क्या होता है। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका नहीं कर सकते बिना लॉग लिए, है ना, और ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, जिसका सीधा सीधा क्या होता है 0, तो मतलब एक यही तंग करेगा बस हमें, तो इसको मैं अलग से कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, बाकियों की क्या सिरदर्दी लेनी है कि नहीं। तो क्या किया, इसको हमने अलग से ऐसे मान लिया कि ये u के इक्वल है, जो x रेज टू दी पावर x है, इसको हमने क्या मान लिया, ये u है, सही है। पुट कर देता हूँ उसमें ऊपर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज टू दी पावर n तो एज इट इज़ आ गया, प्लस
n रेज टू दी पावर x भी एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको लिख दिया हमने u, है ना, और n रेज टू दी पावर n भी एज इट इज़ आ गया। हो गया। अब करते हैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। सही है। x की पावर n का हमें पता ही है क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। सही है। n की पावर x यानी a की पावर x, याद है क्या होता था, a की पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरीवेटिव ऑफ x 1 होता था फॉर्मूला ये, a की पावर x का, a की पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग n लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस u का क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और n की पावर n क्योंकि कांस्टेंट है उसका, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 0। ये आ गया। तो मतलब अपने dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, एक तो आ गया n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, प्लस एक ये आ गया n रेज टू दी पावर x इंटू लॉग n, और एक आ गया du बाई dx। सही है। बस हमें du बाई dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। ये तो हम पीछे कई बार निकाल चुके हैं। u क्या है हमारा, x रेज टू दी पावर x है ना, ये u x रेज टू दी पावर x। तो ऐसे करा तो था पीछे, अभी कितनी जगह कर लिया देखो, ये u था ना x रेज टू दी पावर x, तो इसका करा तो था, ये डेरिवेटिव निकाला था ना ये du बाई dx, तो यही पुट कर देना है बस वहाँ पे। सही है। ये है ना u इक्वल टू एक्स की पावर x, ऐसे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, du बाई dx ये आ जाएगा। इसको अपना क्या करेंगे फिर हम, अपना जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे du बाई dx निकाल के पुट कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, तो सबको अलग अलग ही करना पड़ेगा। अगर सब में वेरिएबल की बार वेरिएबल है, जिसमें नहीं है उसका तो सीधा ही कर देंगे। चले अगले क्वेश्चन पे, देखो भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है x रेज टू दी पावर y प्लस y रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है और वो कह रहा है भैया dy अपॉन dx निकालो। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, अब इसमें भी तो दोनों जगह वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों पे अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा, और बीच में प्लस है, तो मतलब इनको अलग अलग ही लेके करना पड़ेगा, ऐसे तो लॉग ले नहीं पाएंगे, है ना। तो वही क्या करते हैं, सबसे पहले इनको कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट x रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू u एंड y रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू v। एक को u लेट कर लिया, एक को v, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक की जगह u लिख दिया, एक की जगह v, इक्वल्स टू क्या है 2। अब अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ x के रिस्पेक्ट में, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, और v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा 0। 2 तो कांस्टेंट है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा सीधा ही, कि du बाई dx निकाला पुट करा, dv बाई dx निकाला पुट करा, उसके बाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि dy बाई dx निकालना है ना, यहाँ तो कहीं अभी दिख नहीं रहा dy बाई dx। तो पहले तो हमें ये दोनों निकालने हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। पहले du बाई dx भी निकालना है, dv बाई dx भी निकालना है, निकालो भाई। तो u को उठाओ ज़रा, क्या है u, u है x रेज टू दी पावर y। कर लेंगे ना इसका डेरिवेटिव इजीली, पहले लॉग लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू दी पावर y, पावर आगे आ गई, तो लॉग u ये पावर आगे आ गई y, लॉग x एज इट इज़। सही है। कर दो डेरिवेटिव भाई x के रिस्पेक्ट में, लिख देना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू u का du बाई dx। सही है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। फिर इसका क्या होएगा, y एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, y एज इट इज़ लॉग x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू x का 1, प्लस फिर लॉग x एज इट इज़, और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। सही है। अब इस u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर करते हैं, तो जो du बाई dx आ जाएगा, u क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, और अंदर देखता हूँ क्या है, एक तो ये y अपॉन x हो गया, और ये क्या हो गया log x इंटू dy बाई dx। एक हो गया था y अपॉन x, और एक हो गया था log x इंटू dy बाई dx। सही है। अब u की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। u की वैल्यू क्या थी भाई, u की वैल्यू थी x रेज टू दी पावर y, x रेज टू दी पावर y, और ये y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई
dx। सही है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ अंदर, तो क्या आ जाएगा, x रेज टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x रेज टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो, ये भी x है, ये भी x है, बेसिस डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, नीचे कितनी है, पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर कितनी हो जाएगी, y माइनस 1 हो जाएगी ना भाई। ऊपर x की पावर y है, नीचे x की पावर 1 है, डिवाइड हो रहे हैं इसलिए माइनस होगी पावर, y एज इट इज़ आ गया, और ये x रेज टू दी पावर y एज इट इज़, ये log x, ये dy बाई डी एक्स, ये अपना क्या निकल गया फिलहाल, du अपॉन dx, ये एक चीज़ निकल गई। अभी v का भी तो करना है डेरिवेटिव, किसका, v का। v क्या था, v था y रेज टू दी पावर x, इसमें भी फिर से log लेना पड़ेगा, तो log v इज इक्वल टू log y रेज टू दी पावर x। सही है, पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू x log y। अब डेरिवेटिव करेंगे, है ना, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो log v का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इंटू v का dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x और log y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़। अब log y का क्या होगा, 1 अपॉन y इंटू y का भी तो करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस फिर log y एज इट इज़ इंटू इस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, ये x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। सही है, v की वैल्यू डाल दो भाई, क्या है v की वैल्यू, y रेज टू दी पावर x ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपनी dv बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको मल्टीप्लाई करा अंदर तो x तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये फिर से देखो, जब मल्टीप्लाई करूँगा y की पावर x है और ये y की पावर 1 है, वो डिवाइड होंगे, है ना, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी y की पावर, x माइनस 1। सही है ना, y की पावर x को y से डिवाइड करूँगा तो एक पावर कम ही तो हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना पावर, बेसिस डिवाइड हो रहा है तो, और ये इसको फिर log y से करा, अब ये निकल गया अपना dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी आ गया, है ना। अब इनको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब du बाई डी एक्स तो पता ही है, ये रहा, dv बाई डी एक्स भी ये रहा, दोनों यहाँ लिख दो बस। क्या है ये, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, x पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स रेज टू दी पावर y log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई अपनी dv बाई डी एक्स की, सॉरी du बाई डी एक्स की, dv बाई डी एक्स की ये भी लिख दो, x y रेज टू दी पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस ये भी तो है y रेज टू दी पावर x log y। सही है, इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या करा है, सिंपल है, ये du बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी पूरी, प्लस ये dv बाई डी एक्स की रख दी इक्वल टू 0। अब तो तुम्हें पता ही होगा क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो नॉन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है इनको उस साइड ले जाएंगे, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा, बस निकल जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, निकल जाएगी ना। अब तो कर ही लोगे आगे, इम्प्लिसिट फंक्शन में भी तो करते थे ऐसे। अबे कैलकुलेशन ही तो है यार, सीधी सीधी, ये दोनों टर्म्स 0 के उधर जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगी, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, फिर जो साथ में होगा वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन। सही है, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, तुम्हें मैंने भाई अभी तक सारा कुछ ये बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये आ गया, अब वो कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करो, क्या करो, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, तो लॉग लेना ज़रूरी तो नहीं है, खैर उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेस पावर रूल, दुनिया के सारे रूल लगाने पड़ जाएंगे, और सोच ही सकते हो कि दिमाग में कि कैलकुलेशन कितनी मैसी हो जाएगी, दिमाग की दही हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते करते बंदा पागल हो जाएगा, पर कैलकुलेशन होएगी नहीं। अरे
कुछ ना कुछ गलत भी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, बट लॉग लेने से ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फंक्शन, प्रोडक्ट और फ्रैक्शन कुछ ऐसा दे रखा हो जैसा ये है, ऐसी सी शक्ल दिखे कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उनकी कुछ कुछ पावर भी है, तो वहाँ पे लॉग लेना ज़रूरी नहीं होता, बट लॉग आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं लॉग लेके करूँगा तो इसका डेरिवेटिव करना कितना आसान हो जाएगा। देखो ये अपना क्वेश्चन था, नीचे x² + 2 पावर 2/3। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, लॉग ले लिया, log y = log, ये रूट को भी तो पावर हाफ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और ये भी पावर हाफ है, और नीचे कितनी है 2/3। ठीक है, दोनों साइड क्या करा, लॉग ले लिया। अब अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आपको पता है लॉग में जैसे ये लिखा है m/n/n, तो जो प्रोडक्ट में होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में हो जाता है, पता है ना कि नहीं पता है? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, नहीं पता तो भाई लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखो, तो यानी कि ये आ जाएगा log 1 - x² की पावर हाफ प्लस log 2x - 3 की पावर हाफ माइनस log x² + 2 की पावर 2/3। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई कि जो भी प्रोडक्ट में होता है वो एडिशन में आ जाता है, अलग अलग लॉग हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में चला जाता है। अगर आपको नहीं पता तो भाई लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखो, जाके वो वीडियो देखो, उनको समझो। अब एक प्रॉपर्टी और लग सकती है अभी लॉग की प्रॉपर्टी में पावर आगे आ जाती है ना, अभी पीछे भी तो पढ़े रहे हैं हर क्वेश्चन में, पावर को आगे ले आता हूँ, हाफ log 1 - x², इधर भी ये पावर आगे आ गई, हाफ log 2x - 3, सही है, और इधर भी ये पावर आगे आ गई, तो क्या हो गया ये -2/3 log x² + 2, सही है। अब इसका डेरिवेटिव करना देखो कितना आसान सा है, इसके डेरिवेटिव में ना कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना कोई क्वोशिएंट रूल लगेगा, सीधा सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा आराम से। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो log y का हो गया ना 1/y, इंटू y का क्या हो जाएगा dy/dx, सही है। ये 1/2 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। log का क्या होता है 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 का 0 हो गया, माइनस x² का क्या हो गया -2x, प्लस अब इस वाले का करेंगे तो हाफ कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। इस log का क्या हो जाएगा 1 फंक्शन यानी 1/2x - 3 इंटू 2x - 3 का डेरिवेटिव, 2x का 2 हो गया, 3 का 0, सही है ना, -2/3 इस वाले log का डेरिवेटिव, तो 1/x² + 2 इंटू x² + 2 का डेरिवेटिव, x² का क्या होता है 2x, 2 का 0 होता है, सही है। सीधा सीधा डेरिवेटिव करा है, नहीं कुछ कट पिट रहा है। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा dy/dx = y, ऊपर आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई होके, अंदर जो भी है सारा लिख देंगे, क्या क्या है ये -x/1 - x², ये वाला 1/2x - 3, और ये 2 × 2 कितना हो गया 4x हो गया, नीचे 3 और ये x² + 2 हो गया भाई, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब अगर तो क्वेश्चन में y दे रखा हो तो आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो y की टर्म्स में, बट अगर क्वेश्चन में y नहीं होता, आपने एज्यूम किया होता, तो y की वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पे ये पूरी। ठीक है, करना क्या बस लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में y नहीं भी होता तो ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख देते, मल्टीप्लाई नहीं करना उसको अंदर, बस यहाँ पे लिख के छोड़ देना है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव करता तो बवाल हो जाता, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेस पावर रूल सब भी लगा लेता, तब भी ऐसा आंसर तो नहीं आता, कैलकुलेशन पता नहीं कैसी हो जाती, करके देख लेना नहीं तो पता लग जाएगा। लॉग ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, लॉग आएंगे तो मदद तो करेंगे ही ना भाई, ईजी हो गया काम, सही है। तो कुछ चीज़ ना आती हो तो लोगों की मदद ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो भाई करें ज़रा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन है भाई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CBSE में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ x⁻m × y⁻n
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर एम प्लस एन, ऐसे दे रखा है, ठीक है। कह रहा है प्रूव करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये दे रखा है कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये अपने को प्रूव करना है। अब इसमें भी कहीं पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है ना, तो लॉग लेने की ज़रूरत तो है नहीं, सीधा हो जाएगा डेरिवेटिव, सब में बेस पावर रूल लग जाएगा। पर यार सोचो, अगर मैं सब में बेस पावर रूल लगा दूंगा तो पावर एक ही तो कम होगी। देखो अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा ये पावर आगे आ जाएगी, फिर एक कम हो जाएगी, बड़ी अजीब सी पावर बच जाएगी इसके। एक्स प्लस वाई की पावर कितनी बच जाएगी, एम प्लस एन माइनस वन, इसकी भी पावर एन माइनस वन बच जाएगी, इसकी एम माइनस वन बच जाएगी। क्या करूँगा उन सबका, इसकी पावर जो एम प्लस एन माइनस वन बचेगी उसको खोल थोड़ी पाऊँगा, है कि नहीं। तो ये सुंदर सा आंसर तो ला नहीं पाऊँगा, मेरे को तो चाहिए ही नहीं कुछ भी एम एन, है ना, एम एन वाली कोई पावर मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे पावर को बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है, बिल्कुल जीरो मतलब पावर को वन कर देना है, पावर चाहिए ही नहीं मेरे को एम और एन की टर्म्स में। डेरिवेटिव तो सिर्फ एक ही पावर कम कर पाता है, पर लॉग सारी पावर ख़त्म कर देता है, वो सारी की सारी पावर को उठा के आगे ले आता है। तो यहाँ लॉग ज़रूरी नहीं था, बट क्योंकि प्रूफ ऐसा करना था इसलिए मेरे को लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी पावर को क्या करेगा, आगे ले आएगा। तो x की पावर m, y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। अब क्या इसमें डायरेक्ट लॉग ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ तो एक ही टर्म है जिसकी पावर मेरे को आगे लानी है, आ जाएगी। इस तरफ दो टर्म तो हैं पर बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के लिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आप दोनों की पावर आगे लाना चाहते हो तो लॉग ले सकते हो, प्लस में हो तो नहीं ले सकते। इधर एक ही टर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अब ये log m इंटू एन है, दिस इंटू दिस, इसका क्या हो जाएगा, log दिस प्लस log दिस, ठीक है ना। log a प्लस log b, log a इंटू बी था, log a प्लस log b हो गया, इसकी पावर आगे आ जाएगी ये m प्लस एन log x प्लस वाई, सही है, इनकी भी पावर आगे आ जाएगी। तो m log x हो गया ये n log y हो गया, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, m प्लस एन log x प्लस वाई। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि पावर्स बिल्कुल आगे आ चुकी है सारी, है ना, तो कर देते हैं डेरिवेटिव। m तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, तो भाई क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करते हैं सीधा इसका, क्या हो जाएगा, m तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये m अपॉन x हो गया ना, इंटू x का भी करना है तो वो तो 1 ही होगा, प्लस log y का क्या होता है 1 अपॉन y, तो ये हो गया n अपॉन y, इंटू y का भी करना है, वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m प्लस एन कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, log x प्लस वाई का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, नीचे आ गया x प्लस वाई, इंटू एक्स प्लस वाई का भी तो करेंगे, x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, सही है। अब क्या करें, देखो ये m अपॉन एक्स n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m प्लस एन एक्स प्लस वाई, ये भी m प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम्हें पता ही है डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ कर लेंगे, है ना, तभी तो निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इधर ले आया इसको भी, और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ कर ली, तो m प्लस एन एक्स प्लस वाई, ये वाली टर्म भी इधर ले आया, नेगेटिव हो गई, सही है। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो भाई, और नीचे ही एलसीएम ले लो, y और x प्लस वाई एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो x प्लस वाई n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी x इससे मल्टीप्लाई हो गया, m प्लस एन इंटू एक्स माइनस m इससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स, ये तो कट गए, सही है। खोल लो ब्रैकेट्स, क्या आएगा nx प्लस एन वाई माइनस my माइनस एन वाई अपॉन वाई, इधर भी
mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x। ठीक है, ये भाई देखो ny और ny कट गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये mx और mx कट गए, क्या रह गया dy बाई dx, ये रह गया nx माइनस my अपॉन y, और इधर nx माइनस my अपॉन x। ठीक है, तो ये भी तो सेम ही है, nx माइनस my, ये भी कट जाएंगे, बढ़िया हो गया तो, है ना। यहाँ पे क्या रह गया 1, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन x, हो गया। यही तो प्रूव करना था। ठीक है भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई पेपर में, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE में आ चुका है। तो ये हो गई अपनी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे भाई इनफाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। चलो भाई, बाय, थैंक यू।